इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। दोस्तों, मैं ये अल्फाज कह रही हूँ जम्मू कश्मीर के एक पत्रकार का सच दिखाने की सजा उसे मिली। उनका घर तोड़ दिया गया बिना नोटिस के। वहीं मीडिया में बैठे चाटुकार पत्रकार तलवे चाटते रहते हैं, लेकिन उन पर कोई भी गाज नहीं गिरती, क्योंकि वो तो पत्तल चाट हैं। खाते हैं किसकी तो गाते भी उसी की हैं। तो ये पत्रकार कश्मीर के थे। इन्होंने सच दिखाने का साहस किया, जो स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा पाती, जो चाटुकार मीडिया नहीं दिखा पाती, वो दिखाने का साहस एक मुस्लिम पत्रकार ने किया। और ऐसा साहस कि कानून भी स्तंभ रह गया कि भाई मुसलमान होने के साथ साथ ऊपर से पत्रकार, ये कैसे हो सकता है। इनका बल, उनका हौसला, इनकी ताकत को रौंदना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सलामत रहे तो ये हमारी पोल खोलते रहेंगे। ऐसे में पत्रकार अरफाज का घर तोड़ दिया गया और पूरी तरह से तोड़ा गया, खत्म कर दिया गया बिना नोटिस के। दोस्तों, पूरी खबर बताऊंगी कि आखिर क्यों मुसलमानों को निशाना लगा लगा कर उन्हें नेस नाबूद करने की तैयारी पर है, और पूरी तरह से मुसलमानों के घरों पर मुस्तैदी से बुलडोजर चल रहे हैं पूरे देश में, और कानून व्यवस्था की ऐसी धज्जियां उड़ रही हैं कि आप ये सोचिए कि एक पत्रकार होने के बाद भी उसकी सुनवाई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, खबर हर कोने कोने से मैं ढूंढ ढूंढ कर आप लोगों के लिए लेकर आती हूं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे मेन खबर है, और इस खबर ने ऐसी हलचल मचाई है दोस्तों कि एक बार सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि कैसी ये खबर हो रही है। कोई सच बोलने के लिए इतनी बड़ी सजा पाता है। जिस तरह से इस पत्रकार का, अरफाज अहमद डैग का घर तोड़ा गया, पूरा घर तेहस नहस कर दिया गया। बता रही हूँ दोस्तों, सबसे पहले काविश अजीज का ये पोस्ट सुन लीजिए, उसके बाद मैं खबर के पीछे की खबर बताऊंगी। दोस्तों, इतना भी मत डराओ कि डर खत्म हो जाए। ये जम्मू कश्मीर के पत्रकार अरफाज अहमद डैग हैं। अरफाज उन खबरों को लोगों तक पहुंचाते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया छुपाता था। एक सच्चा पत्रकार जो मजलूम और सच्ची खबरें करता था। जब उसको खरीद नहीं पाए तो उसको डरा नहीं पाए तो बिना नोटिस के उसका घर गिरा दिया। दूसरों के घर के बुलडोजर होने की खबरें दिखाने वाले अरफाज अपने घर की खबर भी दिखा रहे हैं और अपने घर को बचा नहीं पाए। क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि उनके पास पावर नहीं है, उनके पास कोई नेता नहीं है, उनके पास कोई मंत्री नहीं है, इसलिए उनके घर तोड़े जा रहे हैं। मुसलमान इस वक्त मजलूम है, क्योंकि इसकी बात करे, किससे अपने सुरक्षा मांगे, किससे जाकर कहे, किस कानून के तहत जाकर अपने लिए सुरक्षा मांगेंगे, जब कानून ही मुसलमानों का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। कानून की ऐसी धज्जियां काले अक्षरों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो जरूर लिखा जाएगा कि जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म लगातार हो रहे हैं, मुसलमानों पर आरोप साबित भी नहीं होते, उनके घर तोड़ दिए जा रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है बड़ी मुस्तैदी से। बुलडोजर पूरे देश में ढूंढ ढूंढ कर मुसलमानों के घर चल रहा है। आरोपी कहिए कि अगर कोई आरोपी है तो उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है, नहीं, आरोपी के लगे लितरे रिश्तेदार, दामाद, बहन, बेटी, माँ, सबके घर पर चलेगा, क्योंकि आरोपी एक है और उसके रिश्तेदार अनेक हैं, तो उनके घर में बुलडोजर चलेगा। भैया, खानदान में एक आरोपी है तो खानदान के खानदान घर पर बुलडोजर चलेगा। यही बात जम्मू कश्मीर के पत्रकार अरफाज ने की। अरफाज ने पूरी मुस्तैदी से जुल्म होते हुए सब कैमरे में रिकॉर्ड किया। लगातार लोगों तक मुसलमानों के खिलाफ, मजलूमों के खिलाफ जो जुल्म हो रहे थे, वो लगातार, जो स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही थी, वो ये दिखा रहे थे। प्रशासन को कैसे बर्दाश्त होता कि एक तो पत्रकार, ऊपर से मुसलमान, तो तोड़ना ही था घर। दोस्तों, तोड़ने वाले से या मारने वाले से कहिए बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। अब मैं आपको ऐसी खबर बता रही हूँ दोस्तों कि आप दांतों तले उंगली
दबा लेंगे। आपको याद है 1947 की आज़ादी की जंग के बाद, उसके बाद पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ 47 में, उसके बाद हिंदू मुसलमानों का बंटवारा हो गया, मोहब्बत टूट गई, दिल टूट गए, घर टूट गए, खानदान के खानदान टूट गए, अपने पराये बिछड़ गए, बहुत बुरी कंडीशन में थे। लोग रो रहे थे, अपनों को छोड़कर जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जान बचाना भी ज़रूरी था। इसलिए बंटवारे का दर्द झेलते हुए हिंदू मुसलमान अलग हो गए। जो कभी भाई भाई एक ही थाली में खाते थे, उस दौर में उनको अलग होना पड़ा। लेकिन कुछ हिंदू भाइयों ने, कुछ मुसलमान भाइयों ने अपने भाइयों का हाथ थामे रखा, अपने घर में जगह दी कि हम तुम्हें नहीं जाने देंगे क्योंकि तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो। हिंदू भाइयों ने मुसलमानों को जिगर का टुकड़ा बनाया, मुसलमान भाइयों ने हिंदू भाइयों को अपने जिगर का टुकड़ा बनाया। उस वक्त भी मुसलमान आज जो ठहरा है ना, हिंदुओं की मोहब्बत में, उनकी सरपरस्ती में, उनकी सुरक्षा में वो ठहरा। और आज भी ऐसे लोग मिसाल हैं। मैं आपको आज इसी पत्रकार के पड़ोसी की बात दिखाती हूँ और ऐसा वीडियो भी आपको दिखाती हूँ कि आप ये सोचिए कि इस नफरत भरे माहौल में भी आज हिंदू भाई अपने भाई के लिए घर बनाने के लिए तैयार है। मैं इसी पत्रकार अरफाज अहमद डैक की बात कर रही हूँ। जब इनका घर टूट गया और ये इनके बच्चे जब सड़क पर आ गए, सामान बिखर गया, रोने लगे लोग, खत्म हो गई कहानी कि अब तो ये तो चले जाएंगे। लेकिन उन्हीं में से एक फरिश्ता आया और इन्होंने कहा कि 3 फ्लैट प्रशासन ने तोड़े ज़बरदस्ती, बेबुनियाद, और मेरे भाई अरफाज के ऊपर जुल्म किए। मैं अपने 5 फ्लैट अपने भाई को देता हूँ और मैं कभी इनसे अलग नहीं हो सकता। रो रो कर उन्होंने प्रशासन की मुंह पर चाटा मारा, कानून के मुंह पर चाटा मारा। बिना नोटिस के उनका घर तोड़ा गया, उनका सामान बर्बाद किया गया क्योंकि वो मुसलमान थे। बिल्कुल वक्त नहीं दिया गया, उनके सामान जो भी था सब बुलडोज़र के नीचे तोड़ दिया। लेकिन एक मिसाल आप ये भी देखिए, जर्नल मिरर की ये खबर है कि बुलडोज़र कार्रवाई के शिकार पत्रकार अरफाज अहमद की मदद के लिए आगे आया हिंदू परिवार। 5 माले ज़मीन दी, बोले हमारा भाईचारा कभी ख़त्म नहीं होगा। ये दोनों जो हिंदू मुसलमान की मोहब्बत है ना, यही इनके मुंह पर तमाचा है। जो भगवाधारी गुंडे अपने आप को कहते हैं ना, उनके मुंह पर ये मोहब्बत तमाचा है कि एक तरफ पत्रकार अरफाज का 3 फ्लैट तोड़ दिया बिना नोटिस के सरकार ने, वहीं हिंदू भाई पड़ोसी उन्होंने 5 फ्लैट उन्हें दे दिए, कहा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और इस कदर रोए, इनकी मोहब्बत इनके आंसुओं में दिखाई पड़ती है कि किस तरह से मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारा भाईचारा कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और जिस तरह से मोहब्बत की दुहाई देते हुए आज भी हिंदू मुसलमान की एकता बनी हुई है, और प्रशासन और जिस तरह से नफ़रत फैलाई गई मुसलमानों के लिए, उनके मुंह पर गहरा तमाचा है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।